नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को रीजनिंग का कल पार्ट 1 लेकर आया था और आज मैं उसी रीजनिंग का पार्ट 2 लेकर। जी दोस्तों, तो मैं कल आप सभी को पार्ट ए में दिया था कुछ बेसिक जानकारी जिसको थ्योरेटिकल के रूप में दिया था और वो चैप्टर था कैलेंडर। ठीक है, वो चैप्टर था कैलेंडर और कैलेंडर को मैंने कल थ्योरी क्लासेस दिया था और फिर आज भी थ्योरी का कुछ क्लास दे रहा हूँ, तो इसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से जानेंगे। ठीक है, और इसको कॉपी में भी नोट करते जाएंगे। जैसे कैलेंडर हो गया, तो कैलेंडर के बारे में मैं कल आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज दिया था थ्योरेटिकल टाइप पर, तो आज फिर मैं कुछ थ्योरी का नॉलेज देने जा रहा हूं। इसको आप लोग अच्छे तरह से देखें। जैसे कि कल मैंने बताया था कि कैलेंडर का मतलब होता है पंचाग। कैलेंडर का मतलब होता है पंचाग, और इसके बारे में मैंने कल नोट्स भी दिया था और उस नोट्स को मैं आज रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे मैं कौन कौन सा नोट्स दिया था, जैसे देखिए, जैसे मैं नोट्स में बताया था कि मान लीजिए कि अगर कल सोमवार है, तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा और उसके 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इसके बारे में बताया था। लेकिन आज मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा और 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है, जैसे सोमवार है यानी आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा इसके बारे में भी बताए थे, और 7 दिन पहले जो कौन सा दिन आएगा इसके बारे में भी बताए थे। लेकिन मैं आज इस बात को रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूं कि आपके माइंड से ये बात ना निकले, इसीलिए मैं इस बात को रिपीटेशन कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा और 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा। जैसे मान लीजिए कि सोमवार 7 दिन में कल 1 2 3 4 5 6 7 सोमवार, तो ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार और ये सोमवार। यानी हम देख रहे हैं कि 7 दिन बाद सोमवार आ रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है 7 दिन बाद। तो इसमें भी 7 दिन पहले अगर हम लोग घटाते हैं तो इसमें भी क्या होगा, 7 दिन पहले सोमवार ही होगा। एक और बात देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज रविवार है तो 7 दिन बाद यानी 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन बाद इसी के मेथड के द्वारा 7 दिन बाद भी हम लोग का दिन की जो संख्या होगी वो रविवार ही होगा। ठीक है, रविवार होगा। और 7 दिन पहले तो 7 दिन पहले भी रविवार होगा। इस बात को मैं कल ही बता दिया था, लेकिन आज मैं रिपीटेशन किया हूं कि आप लोगों के माइंड से ना निकले। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। और एक मैं एग्जांपल में दे दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 7 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो ये भी मंगलवार ही आएगा। और 7 दिन पहले भी मंगलवार ही आएगा। तो हमें ये बात अच्छी से जानकारी हो गई कि अगर किसी भी दिन में अगर हम लोग 7 जोड़ रहे हैं या 7 घटा रहे हैं तो फिर से हम लोग को वही दिन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, यानी किसी भी दिन में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं या 7 घटा रहे हैं तो फिर से हम लोगों का दिन वही प्राप्त होता है। जैसे सोमवार में जोड़िए, मंगलवार में जोड़िए, बुधवार में जोड़िए, गुरुवार में जोड़िए, शुक्रवार में जोड़िए, शनिवार में जोड़िए, रविवार में जोड़िए, यानी 7 दिन के बाद फिर से वही दिन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के टाइप्स मैं बता रहा हूं, इसको क्लीन कर रहा हूं बोर्ड को जब तक। कल के डेट में मैं बताया था आप लोगों को क्लास ए में कि मतलब विषम दिनों की संख्या अगर निकालना हो, विषम दिनों की संख्या निकालना हो तो इसको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, विषम दिनों की संख्या निकालना हो तो कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे देख लीजिए, किसी भी दिन में अगर विषम दिनों की संख्या निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग 7 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेष बचता है, उसी को हम लोग विषम दिन की संख्या के रूप में मानते हैं। ठीक है, जो भी शेष बचता है उसी को हम लोग विषम दिन की संख्या के रूप में मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 225 में अगर विषम दिन की संख्या प्राप्त करना होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसमें 225 में 7 से डिवाइड करेंगे। 225 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 की 21,
तो इसमें 1 बच गया और ये 5 उतरा, तो 7 दूनी 14, यानी 5 में से 4 गया 1, यानी विषम दिनों की संख्या जो प्राप्त हुआ इसमें 225 दिन में, वो हम लोगों का 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, विषम दिनों की संख्या जो प्राप्त हुआ वो 1 हुआ। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का 46 है, तो 46 दिनों में विषम दिन की संख्या क्या प्राप्त होगी, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, यानी 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, यानी ये जो शेष बचा हुआ है यही हम लोग का विषम दिन की संख्या है। जो भी शेष बचेगा वही तो विषम दिन की संख्या होगा। जैसे कोई भी संख्या दिया होगा, कोई भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, उसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन एक शर्त को छोड़कर, वो शर्त क्या है, अगर 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वह अपने आप में विषम दिन होता है, वह अपने आप में विषम दिन की संख्या होता है। तो इसमें हम लोग 7 से भाग नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हम बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं, और इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको, यहां तक कल क्लास नहीं हुआ था, इसके आगे भी हुआ था, लेकिन इसके आगे वाले बात को मैं बताने जा रहा हूं कि वो कौन सा भाषा है जिसको हम लोग को समझना है, और अच्छी तरह से ये सभी थ्योरी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई साधारण वर्ष है, और एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में हम लोग जाते हैं, तो इसमें विषम दिन की संख्या क्या होती है। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो इसमें दिनों की संख्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि एक साधारण वर्ष है, किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर दिनों की संख्या एक होता है। ठीक है, यानी किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर दिनों की संख्या क्या होती है, तो 1 होती है, चाहे 1 होता है। ठीक है, अब उसी तरह दूसरा नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर दिनों की संख्या 2 होती है। यानी किसी भी साधारण वर्ष से अगर हम लोग साधारण वर्ष में जाते हैं तो इसमें दिनों की संख्या 1 होती है। किसी साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर दिनों की संख्या हम लोग की 2 होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको तो देख लीजिए पहले, मानना छोड़िए। जैसे इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कुछ हिंदी बात जो था वो हम गलती बोल दिए थे। लेकिन देखिए, किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर दिनों की संख्या 1 बढ़ जाता है। ठीक है, 1 बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसी तरह किसी साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर दिनों की संख्या में 2 बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को भी हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन वहाँ पर गलत नहीं था, जो भाषा था वो हम थोड़ा भाषा अलग तरीके से लिखवा दिए थे, उसको हम लोग गलत नहीं मानेंगे। अब आगे की बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ बातें ये जानेंगे कि जैसे इसमें कुछ साल भी होता है, मंथ भी होता है, वीक भी होता है और दिन भी होता है। इन सभी बातों को हम लोग बेसिक तरीका से जानेंगे। ठीक है, केवल बेसिक तरीका से, एकदम नीचे स्तर से हम लोगों को धीरे धीरे ऊपर स्तर पर जाना है। ठीक है, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे कंसेप्ट से पढ़ना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। चलिए, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि सप्ताह, यानी सप्ताह, एक सप्ताह में
सप्ताह, जिसको हम लोग वीक के नाम से भी जानते हैं। वीक यानी हाउ मेनी डेज आर इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है। एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो सब कोई जानता है कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। और वो कौन कौन सा दिन है इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया और फिर संडे हो गया, फिर संडे हो गया। यानी हम लोगों को एक सप्ताह में, जैसे ये वीक का नेम्स हो गया जो 7 होता है, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी मंथ आर इन ए ईयर। हाउ मेनी मंथ आर इन ए ईयर, यानी एक साल में मंथों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें होता है 12, ठीक है, इसमें होता है 12। जैसे हम लोग जान लेंगे कौन कौन सा होता है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का साल का नेम हो गया। जैसे ये भी हम लोग जानकारी लेंगे कि जनवरी जो मंथ होता है ये कितने दिन का होता है, फरवरी मंथ जो होता है ये कितने दिन का होता है, मार्च जो होता है ये कितने दिन का होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे जनवरी हो गया यह 31 दिन का होता है, फरवरी 28 और 29 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का होगा, मई 31 दिन का होगा, जून 30 दिन का होगा, जुलाई 31 दिन का होगा, अगस्त 31 दिन का होगा और सितंबर आपका हो जाएगा 30 दिन का हो जाएगा, अक्टूबर 31 दिन का हो जाएगा, नवंबर 30 दिन का हो जाएगा और दिसंबर 31 दिन का होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी इसमें हम लोग दिनों की संख्या जान गए कि जनवरी मंथ में कितने दिनों की संख्या होती है, फरवरी में कितने दिनों की होती है, मार्च में कितने दिनों की होती है। अब चलिए आगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जनवरी मंथ में जो होती है 20 दिनों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आप सभी को इसके पहले बताया था कि किसी भी संख्या का या किसी भी अधिक दिन की संख्या होगा तो उसमें हम लोग अगर 20 दिनों की संख्या प्राप्त करना होगा तो डायरेक्ट उसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, यानी 3 20 दिनों की संख्या प्राप्त हो गया। इसमें अगर 7 से करेंगे तो इसमें हो जाएगा 0 और इसमें हो जाएगा 7 से करेंगे तो 1 और इसमें करेंगे तो 7 से 3, इसमें करेंगे तो 2, इसमें करेंगे तो 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3। यानी आप सभी को मालूम चल गया होगा कि किसी भी दिन में, जैसे मान लीजिए कि 30 है, 30 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, तो इसमें 20 दिनों की संख्या 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह 31 में भाग देंगे तो 7 चौक 28 यानी 3, 20 दिनों की संख्या 3 प्राप्त होगी। जितने भी इसमें 31 मंथ वाले महीना है उसमें दिनों की संख्या हम लोगों का 20 दिनों की संख्या 3 प्राप्त होगा और 30 वाला में होगा 2 प्राप्त होगा और 28 जो है 1 फरवरी मंथ है उसमें 20 दिनों की संख्या 0 प्राप्त होगा, 29 में केवल 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये जो ईयर होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। जो ये ईयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी जल्दी देख लें और इसको अपने कॉपी पे नोट कर लें। तब तक मैं इसको क्लीन कर रहा हूं बोर्ड को। चलिए जैसे अब हम लोग जानते हैं ईयर के बारे में कि ईयर जो होता है वर्ष, यानी जो वर्ष होता है ये 2 होता है। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानेंगे कि साधारण वर्ष जो होता है
इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, साधारण वर्ष का हम लोग पहचान कैसे करेंगे, और साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष का अगर हम लोग का विषम दिन की संख्या प्राप्त करना होगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष जैसे हो गया, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, और लीप वर्ष जो होता है इसको कैसे पहचाना जाता है, लीप वर्ष कितने साल के बाद आते हैं, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग लीप वर्ष जानते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लीप वर्ष जानते हैं, जैसे एक नंबर हम आप लोग को नोट्स बता रहे हैं कि जैसे लीप वर्ष के पहचानने का नियम होता है क्या, कि किसी भी वर्ष में अगर 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं और पूरा वह डिवाइड हो जाता है तो वो बुझिए कि लीप ईयर वर्ष है। 4 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए तो वह लीप ईयर माना जाएगा, ठीक है। जैसे किसी भी वर्ष में अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं और पूरा वो डिविजुअल हो जाता है तो बुझिए कि वो वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष माना जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 1992 है, 1996 है, 1980 है। ठीक है, ये जो वर्ष है 1992, तो ये जो लास्ट के 2 टर्म है इसी में हम लोग केवल 2 से 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 92 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा तो 2 उसको उतारेंगे तो 4 3 12, फिर इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, फिर इसमें करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 1 0। यानी कोई भी साल में अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं और देने के बाद अगर हम लोग का शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वो बुझिए कि हम लोग का लीप ईयर वर्ष है। ठीक है, अब 1-2 बात और मैं इसमें बता रहा हूँ। लीप ईयर वर्ष में ये तो हम लोग का मालूम चला गया, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लीप ईयर वर्ष जो होता है वो कितने साल के बाद आते हैं। तो लीप ईयर वर्ष जो होता है वो 4 साल के बाद आता है। लीप ईयर वर्ष 4 साल के बाद आता है, 4 साल के बाद आता है, जैसे मान लीजिए 1980 है तो 1981 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 नहीं होगा, 1984 होगा। फिर इसी तरह 88 आएगा, इसी तरह 1992 होगा, 1996 होगा। ठीक है, जैसे 1980 हो गया तो 1980 के 4 साल बाद 84 आएगा, फिर इसके 4 साल बाद 88 आएगा, फिर इसके 4 साल बाद 92 आएगा, फिर इसके 4 साल बाद 96 आएगा। यानी हम लोगों को मालूम चल रहा है कि जो भी लीप वर्ष होता है वो 4 साल के बाद कंटिन्यू आता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक बात को और जानेंगे कि लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो टोटल कितना होता है। लीप वर्षों में दिनों की संख्या जो होती है वो टोटल कितना होता है। तो लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो टोटल 366 होता है, 366 दिन का लीप वर्ष होता है। और ये 366 दिन का इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो फरवरी मंथ होता है वह 29 दिन का होता है, क्योंकि इसमें जो फरवरी मंथ होता है वही तो 29 दिन का होता है, इसलिए यह 366 दिन का होता है। जो फरवरी मंथ होता है यही 29 दिन का होता है। ठीक है, फरवरी मंथ जो होता है यह 29 दिन का होता है, इसीलिए इसको हम लोग लीप ईयर वर्ष को दिनों की संख्या में 366 दिन आता है। अब इसमें जानेंगे हम लोग कि लीप ईयर वर्ष जो होता है इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। जैसे मान लीजिए कि 366 दिन होता है लीप ईयर वर्ष में, तो लीप किसी भी दिन का अगर विषम दिन प्राप्त करना होगा तो उसमें डायरेक्ट हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि हम लोग की विषम दिनों की संख्या कितना प्राप्त हो रहा है लीप ईयर वर्ष में। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 6 में से 5 गया 1, 6 और 7 दूनी 14, यानी 6 में से 4 गया 2, यानी जो हम लोग का विषम दिन का संख्या प्राप्त हुआ वो 2 प्राप्त हुआ। विषम दिन की जो संख्या प्राप्त हुआ वो 2 प्राप्त हो गया। तो हम लोग लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होगी
संख्या 2 होगा। ठीक है, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगा। ठीक है, अब इसके बारे में ये तो हमारे देखने से कंप्लीट हो गया। अब मैं बताने जाऊंगा आप लोगों को साधारण वर्ष के बारे में। अब मैं बताने जाऊंगा साधारण वर्ष के बारे में कि साधारण वर्ष कितने दिन का होता है और ये इसको कैसे मालूम करेंगे कि साधारण वर्ष है, कैसे नहीं मालूम करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके जानते हैं। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है ये भी जानेंगे। छोटी छोटी बातें को यहाँ पर थोड़ा सा में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 365 दिन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो फरवरी मंथ होता है वह केवल 28 दिन का होता है। फरवरी मंथ जो होता है केवल 28 दिन का होता है। इसमें विषम दिनों की संख्या प्राप्त करना होगा। विषम दिनों की संख्या प्राप्त करना होगा तो इसमें भी हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं और 7 से डिवाइड करने के बाद 365 में तो हम लोग का विषम दिन की संख्या 1 प्राप्त होगा। जैसे हम लोग 365 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 पचे 35, 6 में से 5 गया 1, 5, 7 दूनी 14, यानी 5 में से 4 गया 1, यानी विषम दिनों की संख्या क्या प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। और कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि ये साधारण वर्ष है कि नहीं है, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। कोई भी वर्ष में अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वह वर्ष पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो बुझिए कि साधारण वर्ष है। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि 1993 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया, और इन सभी में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कभी भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको साधारण वर्ष से जानते हैं। ठीक है, आप लोग इसको उतारें, अच्छे से नोट बनाएं कॉपी में और इसको बढ़िया से इसको देखें, याद करें, अच्छा से रखें इसको माइंड पे, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे की बातों को तो हम लोग कुछ देख लिए। अब इसके बाद जो आने वाले बात है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, कैलेंडर के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ मतलब कि कोड होते हैं, जैसे मंथ कोड हो गया, ईयरली मंथ कोड हो गया, फिर से वीक कोड हो गया और सेंचुरी कोड हो गया। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आज, और जानने के बाद क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखिए वीक कोड जो होता है, वीक कोड, जैसे वीक कोड हो गया, जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 0, यानी जो ये वीक कोड है इसको हम लोग कैसे मतलब कि मालूम करेंगे कि ये कौन सा कोड किसका है। तो डायरेक्ट हम लोग एक बात को ध्यान रखेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे, यानी ये हो गया सोमवार, ये हो गया मंगलवार, ये हो गया बुधवार, ये हो गया आपका गुरुवार, और ये हो गया आपका शुक्रवार, और ये हो गया आपका शनिवार, और ये जो 0 आएगा यही हम लोग का रविवार है। ठीक है, यानी वीक कोड हम लोग वीक कोड याद करना होगा तो 1 के मतलब सोमवार, 2 के मतलब मंगलवार, 3 के मतलब बुधवार, 4 के मतलब गुरुवार, 5 के मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार और 0 का मतलब रविवार होता है। ठीक है, इसको आप लोग, हमारे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लिए होंगे, और इसमें कुछ हार्ड भी नहीं है जहाँ तक देखा जाए। 1 के मतलब सोमवार, 2 के मतलब मंगलवार, 3 के मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार और 0 का मतलब रविवार। इस बात को मैं 3-3 बार रिपीट कर दिया हूँ, हो सकता है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए होंगे तो कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। अब आगे मैं बता रहा हूँ कि मंथ कोड जो होता है उसको कैसे हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि देखा जाता है कि मंथ कोड जो होता है 12 गो नंबर लेकर आएगा। ठीक है, मंथ कोड जो होगा 12 गो नंबर लेकर आएगा, लेकिन इसको हम लोग कैसे याद करेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे याद करेंगे। चलिए जैसे देखते हैं, जैसे ये मंथ कोड हो गया, जैसे मंथ कोड हो गया, जैसे देखिए जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 033 035 614 625। जैसे एक साल में 12 महीना होता है, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो ये तो हम सबको जानते हैं। और देख लीजिए इसको काउंटिंग कर लीजिए कि 12 को है कि नहीं, 3 का 3, 3 6 3 9 3 चौका 12। यानी पहले देखिए 033 035 याद करने का आसान तरीका, 033 035 033 035 614 625
614 625, 614 625। यानी एक बार और याद करते हैं, 033 035, 033 035, 614 625, 614 625। आप लोग को बहुत अच्छा से याद हो गया होगा, क्योंकि देखिए एक बार और याद करते हैं, 033 035, 033 035, 614 625, 614 625, 033 035, 614 625। ये हो गया हम लोग का मंथ कोड। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा वीक कोड के बारे में जानते हैं। जैसे 0 से स्टार्ट करिए, चाहे 1 से स्टार्ट करिए। 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार और 0 का मतलब रविवार। बस आगे देखिए, इस मंथ कोड के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा मंथ होता है जो किसका कोड है। जैसे ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया, ये सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और ये दिसंबर हो गया। ठीक है, जैसे 0 हो गया, जनवरी का कोड 3 हो गया, फरवरी का कोड 3 हो गया, मार्च का कोड 6 हो गया, अप्रैल का कोड 1 हो गया, मई का कोड 4 हो गया, जून का कोड 6 हो गया, जुलाई का कोड 2 हो गया, अगस्त का कोड 5 हो गया, सितंबर का कोड 0 हो गया, अक्टूबर का कोड 3 हो गया, नवंबर का कोड और 5 हो गया, दिसंबर का कोड। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग याद कर लिए होंगे। तो इसको एक बार और देख लें, और इसके बाद मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ सेंचुरी कोड, कि सेंचुरी कोड जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग थोड़े इसको तब तक उतारें, और लगभग मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 20 सेकंड में आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद मैं फिर आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा हूँ। चलिए, आप सभी लोग इसको उतार लिए होंगे अच्छे से कॉपी में। अब मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ बोर्ड को। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि सेंचुरी कोड कैसे प्राप्त किया जाता है और इसका कोड क्या होता है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए, सेंचुरी कोड, जैसे आपको मालूम होगा कि सेंचुरी कोड ये प्राप्त करने के लिए हम लोग 400 से भाग देते हैं। सेंचुरी का मतलब तो आप लोग को मालूम चलता ही होगा कि सेंचुरी का मतलब शताब्दी होता है। सेंचुरी का मतलब शताब्दी होता है। तो यहाँ पे हम लोग 400 से भाग देंगे, यहाँ पे हम लोग 400 से भाग देंगे। ठीक है, तो कोई भी आप 4 वर्ष कंटिन्यू उठाइए, कोई भी उठाइए। जैसे 18 से उठाइए, 19 से उठाइए, 2000 उठाइए, 21 से उठाइए, 12 से उठाइए, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से, 18 से, 19 से, 20 से, किसी को उठाइए। किसी को उठाने के बाद आप लोग को सेंचुरी वर्ष प्राप्त कैसे किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ एक एक करके। जैसे मान लीजिए कि हो गया हमको 1200, 1300, 1400, 1500, 1600। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सेंचुरी वर्ष कैसे प्राप्त किया जाता है और सेंचुरी वर्ष के जो कोड होता है वो कितना होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये 1200 को हटा दीजिए, 13 से स्टार्ट करते हैं, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से। ठीक है, जैसे मैं आप सभी को बताया हूं कि सेंचुरी वर्ष के कोड निकालने के लिए इसमें हम लोग 400 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 400। तो इसमें अगर हम लोग 400 से डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि शेषफल क्या प्राप्त होता है, उसी के हिसाब से हम लोग कोड भी लिखते हैं। जैसे 1300 है, 1300 में 400 से भाग दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13, 4 3 12, शेषफल 1। फिर इसमें 400 से भाग देंगे, 1400 में 400 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 3 12, शेषफल 2। इसमें अब देंगे तो 1500,
बट्टा 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 3 12, शेषफल 3। फिर 1600 में भाग देंगे, 400 से 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौका 16, यानी 0 शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जहां पे अगर आप लोगों को शेषफल 1 प्राप्त होगा तो उसका डायरेक्ट हम लोग कोड लिखेंगे, 2 प्राप्त होगा तो उसका भी कोड लिखेंगे, 3 प्राप्त होगा तो उसका भी कोड लिखेंगे, 4 प्राप्त होगा उसका भी कोड लिखेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 का कोड क्या होता है, 2 का कोड क्या होता है, 3 का कोड क्या होता है और 0 का कोड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानें। जैसे देखिए 1 का कोड आपका होगा 4, 2 का कोड होगा 2, 3 का कोड होगा 1 और 0 का कोड होगा आपका 6। ठीक है, जैसे ये 0 का 6 हो गया। ठीक है, 0 का 6 हो गया। फिर जैसे 1300 में हम लोग 400 डिवाइड दिए तो शेषफल प्राप्त 1 हुआ, तो 1 का कोड क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का कोड क्या हो गया, 2 का कोड 2 हो गया। 3 का कोड क्या होगा, 3 का कोड 0 हो गया। और 0 का कोड क्या हो गया, तो 0 का कोड 6 हो गया। इसी तरह हम कोई और उठाकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक है, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो 1 का हम लोग का कोड क्या हो जाएगा, 1 का कोड हम लोग का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्राप्त होगा तो 2 का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्राप्त होगा तो 3 का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्राप्त होगा तो 0 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ये भी चेक कर लिए, इसका भी मालूम चल गया कि 1 का कोड 4 हो गया, 2 का कोड 2 हो गया, 3 का कोड 0 हो गया, 0 का कोड 6 हो गया। यहाँ पे भी 1 का कोड 4 हो गया, 2 का कोड 2 हो गया, 3 का कोड 0 हो गया और 0 का कोड 6 हो गया। यानी इससे क्या मालूम चल रहा है कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 0 का कोड जो होता है वो 6 होता है, 1 का कोड जो होता है वो 4 होता है, 2 का कोड जो होता है 2 होता है और 3 का कोड जो होता है 0 होता है। ये किस में, तो ये केवल हम लोग सेंचुरी वर्ष में हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, केवल किस में, तो केवल सेंचुरी वर्ष में इसको हम लोग इस कोड का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे में एक और कंटिन्यू साल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 800 हो गया, 900 हो गया, 1000 हो गया और 1100 हो गया। इसमें भी अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हम यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 प्राप्त होगा और यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। तो 0 का कोड हमेशा 6 होगा, 1 का कोड हमेशा 4 होगा, 2 का कोड हमेशा 2 होगा और 3 का कोड हमेशा 0 होगा। ठीक है, 3 का कोड हमेशा 0 होगा। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन को हम लोग प्राप्त करेंगे कि कैसे कैसे निकाला जाता है। अब देख लीजिए इसको कोड को और आप लोग इसको नोट बना लीजिए और इसको याद करिए। इसको आप लोग उतारिए और मैं अब इसको मिटका रहा हूं, यानी क्लीन कर रहा हूं बोर्ड को। और जहां तक मैं कोड लिखवाया हूं, ईयर कोड, जिसमें ईयर में मंथ कोड हो गया, वीक कोड हो गया और सेंचुरी कोड हो गया, इसको मैं बार बार आप सभी को रिपीटेशन कराते रहूंगा क्योंकि याद रहेगा उस टाइम, और बोर्ड पे भी मैं लिखते रहूंगा। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। जैसे अब हम लोगों का प्रश्न के ऊपर हम लोग चलेंगे और प्रश्न के ऊपर हम लोग चलने के बाद कुछ और बातों को जान लेते हैं कि इसमें प्रश्न में होता है जो क्या, कि जैसे हम लोग किसी व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो हुआ है उसमें हम लोग दिन की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, किस दिन का उनका जन्मदिन हुआ था, किस दिन का नहीं हुआ था। चाहे किसी का भी निकालिए, चाहे दादा का निकालिए, चाहे दादी का निकालिए, चाहे नाना का निकालिए, चाहे नानी का निकालिए, चाहे काका का निकालिए, चाहे काकी का निकालिए, चाहे मामा का निकालिए, चाहे मामी का निकालिए, चाहे पापा का निकालिए, चाहे मम्मी का निकालिए, चाहे भाई का निकालिए, चाहे बहन का निकालिए, चाहे चाचा का निकालिए, चाहे चाची का निकालिए, किसी का भी निकालिए। जैसे मैं आप सभी को प्रश्न के ऊपर अब लेकर चल रहा हूं। चलिए मैं अब आप सभी के सामने एक प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जिस प्रश्न का डेट होगा कि 9 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं आप सभी को पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी अगर दिन की संख्या निकालना होगा तो उसमें मैं आपको बिना फार्मूला के माध्यम से लेकर चलूंगा, बिना फार्मूला के माध्यम से लेकर चलूंगा। इसमें कोई भी फार्मूला का यूज नहीं करना है, किसी भी फार्मूला का यूज नहीं करना है। विदाउट फार्मूला से हम लोग इस दिन की संख्या को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग देखते हैं 9 का 9 हम लोग लिख लेंगे,
मार्च का कोड क्या होता है, तो बताए थे 033 033 035 614 और 625। तो इसमें हम लोग मार्च का कोड देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च का कोड क्या हो गया, तो 3 हो गया, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें 3 ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 2018 दिया हुआ है, तो 2018 दिया हुआ है तो इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे तो 2000 लिख सकते हैं, उसके बाद 18 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सेंचुरी कोड हो गया। तो सेंचुरी कोड प्राप्त करने के लिए इसमें कोड, तो इसमें 400 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 से 4 कटेंगे तो 2 0 से 2 0 और 4 5 20, यानी 0 यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 का कोड क्या था, 0 का कोड क्या था, तो 0 का कोड हम लोग का था 6। 0 का कोड क्या था, तो 6 था। तो यहाँ पे प्लस 20 का 6 लिखेंगे और उसके बाद ये 18 ज्यों का त्यों हम लोग उतार देंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि लीप ईयर वर्षों की संख्या कितनी है। 18 वर्षों में लीप ईयर वर्षों की संख्या कितनी है, तो लीप ईयर वर्षों की संख्या प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 18 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, यानी लीप ईयर वर्षों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 ऐड कर देंगे। और उसके बाद टोटल संख्या में हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। टोटल संख्या में हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें देखिए, जैसे इसको जोड़ के भी हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे जोड़िए, 9 3 12, 12 6 18, 18 18 36, 36 4 42, यानी 42 हो गया। और 36 4 40 हो गया। यहाँ पे हम मिस्टेक से 42 कर दिया था। अब इसमें 40 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल प्राप्त होगा उसी के मुताबिक हम वीक कोड के माध्यम से उसको इंडिकेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए 40 है, 40 में हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35, 35 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें एक 1 कैरी लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 3 3 कट गया, यानी 5 शेषफल प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 5, तो 5 को हम लोग किस दिन से इंडिकेट करते थे, तो ये भी हम लोग जानेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 0। 1 के मतलब सोमवार, 2 के मतलब मंगलवार, 3 के मतलब बुधवार, 4 के मतलब गुरुवार, 5 के मतलब शुक्रवार। तो 5 के मतलब शुक्रवार, शुक्रवार दिनों की संख्या प्राप्त हो गया। इसमें 5 का मतलब शुक्रवार दिनों की संख्या प्राप्त हो गई। यानी 9 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार दिन था। यानी इस दिन जिसका भी अगर जन्म हुआ होगा वो शुक्रवार को धरती पर जन्म लिया होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं इसी तरह डे बाय डे प्रत्येक दिन में आप सभी को वीडियो लेकर आऊँगा। और हमें उम्मीद है कि ये भी उम्मीद है कि जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप सभी को यही बताना जा रहा हूँ कि इसके बाद मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें इसके बाद से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरह मैं लेकर आऊँगा। और उसमें भी मैं मंथ कोड, वीक कोड और सेंचुरी कोड को भी इसी तरह रिवाइज कराते रहूँगा कि आप सभी को वो माइंड से ना निकले। और जो भी क्वेश्चन आए आप सभी के सामने उसको आप लोग तुरंत यानी 6 मिनटों या 6 सेकेंडों में उसको बनाकर आप आंसर दें। और इसी के बाद मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। और मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को यानी ALP कंसेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।